नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हम एलडीसी पे फोकस कर रहे हैं और उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट पे। तो इंग्लिश में जैसे ग्रामर में अपने पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है टेंस। तो हम अभी टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, मेन चीज़ है टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना ही चाहिए। कौन कौन से टेंस होते हैं, 3 तरह के जो मेन टेंस होते हैं, उसमें भी हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। वह उसमें हर टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और उसकी पहचान क्या होती है, ये मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज़ें पता होनी। क्योंकि आप जैसा कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो एकदम नॉर्मल सिंपली चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होनी ही होनी चाहिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको ये पता नहीं है, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पर इन माय ओपिनियन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू और डज आएगी। डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है, इसकी पहचान क्या है। ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी पहचान है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। ठीक है, नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोग जो है वो लिख के पढ़ाते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने खुद ने बनाई है। और ये जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, ये जो इंग्लिश का फ़ॉन्ट है और ये हिंदी का फ़ॉन्ट है। आपके जो एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसमें आपको जिस फ़ॉन्ट में आपको वो टेस्ट देना है वही यहाँ फ़ॉन्ट है। ये हिंदी की है, ये कुर्ती देव जो 010 ये फ़ॉन्ट है। और जो इंग्लिश की देख रहे हैं आप, ये कैलिबरी फ़ॉन्ट है यहाँ पे। तो उसी फ़ॉन्ट के अंदर मैंने ये पीडीएफ बनाई है, ये खुद मैंने टाइप किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मुझे ये इजी वे लगता है और दिखने में भी सुंदर दिखता है। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेटर अच्छा वे है उसको स्वयं खुद लिख के बताने की बजाय। तो मैं इसलिए मैंने ये दोनों फ़ॉन्ट ये सेम लिए है, ताकि आपसे ये फेमिलियर हो जाए। आप थोड़ा सा, आपके लिए ये चीज़ें, ये जो फ़ॉन्ट ये दिख रही है, ये क्या हो जाए, जानी पहचानी हो जाए। चलो आगे बात करते हैं, टेंस बारे में पढ़ते हैं। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। समय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, जिसके संबंध में हमने कोई योजना बनाई है, कोई काम करने के लिए हमने सोचा है, तो वो आते हैं हम सारे, वो उसमें डिस्क्राइब करते हैं फ्यूचर में। तो देखिए, भाषा के रूप में जो मनुष्य है वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। कुछ बात हम किसी को कहते हैं हमारी आवश्यकता की चीज़ें मांगने के लिए, या कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज में भी अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस कब की बात बता रहा है, बीते समय की बात बता रहा है, वर्तमान की बात बता रहा है, या फिर फ्यूचर का कोई प्लानिंग बता रहा है। वो जस्टिफाई करने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता होती है। तो एक सेंटेंस है, मान लो, उसको देख के हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, या मैं लिखता हूँ आई गो, और दूसरा मैं लिखता हूँ आई वेंट, तीसरा लिखता हूँ आई विल गो। तो देखिए, ये जो सेंटेंस क्या कहता है, मैं जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। आई वेंट मैं गया था, ये पास्ट की बात कर रहा है। और ये आई विल गो मीन्स मैं फ्यूचर में कहीं जाने की योजना बना रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कौन से सेंटेंस जो है वो किस काल की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कि ये सेम पास्ट में होंगे पार्ट्स। ये देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। भूतकाल फ्यूचर में भी ये का ये रहेगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं, पहला टेंस वो अपने पास आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कुछ बात करेंगे। इसमें देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होती है। आईएनजी फॉर्म है वो सारे कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगी। और फर्स्ट
जो फॉर्म है ये इस टेंस में इस्तेमाल होती है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हेल्पिंग वर्ब अपने पास आएगी, लगेगी डू। डू होती है प्लूरल नाउन के साथ में, आई, यू, वी और दे। और डज आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा इस टेंस का। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल है अपने पास में। देखिए सेंटेंस जो है जनरली वो 3 तरह के होते हैं। कौन से वैसे तो काफ़ी होते हैं, पर अपन जो चर्चा करते हैं वो मोटा मोटी 3 पे करते हैं। अफर्मेटिव, फिर है नेगेटिव और थर्ड होता है इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे ये देखिए आई राइट दिस लेटर, इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल होगा। इसमें नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाता है, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। देखिए एग्जाम्पल देख रहे थे हम, आई राइट दिस लेटर, ये खत मैं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट दिस लेटर, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डू आई राइट दिस लेटर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे लास्ट में इसका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई लव, आई डू नॉट लव, डू आई लव। देखिए यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी डू का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आई को क्या मानते हैं, प्लूरल नाउन। ये रहा, ये आई, यहाँ पे आई भी, यहाँ पे भी आई का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल है इसी टेंस के। यू लव, यू डोंट लव। देखिए ये है डू नॉट, डोंट है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डू और नोट की। डू नोट को अपन कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो यू भी है, क्या है, प्लूरल नाउन। डू आई लव, क्या मैं प्यार करता हूँ। फिर ही लव्स, देखिए ही सिंगुलर फॉर्म है इसलिए क्रिया के साथ में एस लगा। ही डज नॉट लव, यहाँ पे देखिए ही सिंगुलर फॉर्म है इसलिए डज आता है। और डज ही लव, वो क्या वह प्यार करता है। फिर है राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ डज आ गया तो क्रिया के साथ में एच आई एस हम नहीं लगाएंगे। डज राम गो टू स्कूल, आई स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, डू आई स्पीक, डू यू स्पीक। कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, पर ये जो सेंटेंस है मैंने एग्जाम में किस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस टेंस के लिए हम जो स्वाभाविक कार्य या जो हमारी आदत है उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर हमारी आदत है या फिर हम जो डेली काम करते हैं यूजुअली, वो हम इस टेंस के थ्रू बताते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो क्या करता है, हर मॉर्निंग को, हर सुबह को चाय पीता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग क्या करता है, चाय पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ये मैंने बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। और ये मैंने बनाया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर है आई गेट अप 5 o'clock एवरी डे, मेरी आदत है मैं डेली 5 o'clock मॉर्निंग में जगता हूँ। फिर आई डोंट गेट अप 5 o'clock एवरी डे, डू आई गेट अप 5 o'clock एवरी डे। फिर नेक्स्ट है साधारण सत्य के लिए। साधारण सत्य मीन्स वो हर जगह वो सच ही रहेगा, पूरी यूनिवर्स के अंदर वो सत्य ही, इन धरती के किसी भी कोने में जाओगे आप, वो हमेशा सत्य ही रहेगा, कहीं नहीं बदलेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो है सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है, ये चाहे आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, ये हमेशा सत्य ही रहेगा। ठीक है। फिर हनी इज स्वीट, हनी तो स्वीट ही होगी, चाहे यहाँ की हनी हो चाहे किसी और जगह की हनी हो। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स, जो फॉर्च्यून है भाग्य भी किसका साथ देता है, जो ब्रेव होते हैं उनका साथ देता है। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिए और याद जरूर रखिए। फर्स्ट जो मैंने बताया एक स्वाभाविक कार्य आदत के लिए, फिर साधारण सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक मीन्स होता है थोड़ा आश्चर्यजनक, थोड़ा सा हमें आश्चर्य होता है किसी चीज़ को लेके, ये निशान उसके
पीछे आता है सेंटेंस के। जैसे हेयर कम्स द बस, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक हम देखते हैं कि बस आ गई, तो देखिए हेयर कम्स द बस, देखो बस आ गई। देयर ही गोज, देखो वो गया। ही कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द ट्रेन, देखो ट्रेन आ गई। देयर ही गोज, वो, देयर सी गोज, वो गई। फिर भविष्य में किसी निश्चित घटना को बताने के लिए, भविष्य में वो घटना अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर का काम है। बात कब की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, पर टेंस जो है, पर जो सेंटेंस बनाएंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 7 टुमारो, कल की जो ट्रेन है, अगली जो ट्रेन है कल सुबह 7 बजे है। द मैच स्टार्ट्स 9 o'clock, जो मैच है वो कब स्टार्ट होगा, सुबह 9 बजे। पर हमने ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द बस लीव्स एट 5:30, बस जो है 5:30 पे जाती है। हम मान लीजिए शाम को बात कर रहे हैं 9 बजे, तो भी हम यही कहेंगे द बस लीव्स एट 5:30, जो बस कितने बजे जाती है, 5:30 पर। नेक्स्ट देखिए, जैसे किसी ने कोई बात कही हो, उसे हम अगर वैसे की वैसी कह रहे हैं तो भी हमें इस टेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कीट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ एवर बेस्ट पॉलिसी, सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो कोई बात कहते हैं तो भी हम उसको इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं, जो स्वाभाविक जो आदत होती है उसको हम इस टेंस में वर्णित करते हैं। साधारण सत्य के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए, और भविष्य में किसी निश्चित घटना के लिए हम इस टेंस का, बात तो हम फ्यूचर की कर रहे होते हैं पर जो सेंटेंस बनते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। और अन्य उदाहरण है, किसी महान व्यक्ति है, जो कुछ किसी ने कहा है, फेमस पर्सनैलिटी ने, उसकी बात हम एज इट इज़ वैसे बताते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक और उदाहरण है, समय और स्थिति सामान्य भविष्य काल के साथ इसका प्रयोग होता है। देखिए समय और स्थिति साधारण, हम सिंपल फ्यूचर के साथ में भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस टेंस का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर के साथ भी होता है। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, ये क्या कह रहा है, आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, कब तक, यू फिनिश योर लंच। ये यू फिनिश योर लंच ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, और आई शैल वेट है, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आई शैल वेट टिल यू, फिर ये फिनिश नहीं देगा, फिनिश की जगह आपको कोष्टक में फिनिश दे देगा, फिनिश दे देगा, हैज फिनिश दे देगा, हैड फिनिश दे देगा। तो उसमें आपको डिसाइड करना है इसमें कौन सी वर्ब लगेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बरसात होती है तो हम भीग जाएंगे। यहाँ जैसे ये सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का, और ये जो आगे वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ इट रेन्स, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर ये सेंटेंस दे देगा और इसके बाद में ये सेंटेंस देके सेल नहीं देगा और गेट नहीं देगा, और कुछ एक्सरसाइज में और कुछ वर्ब की फॉर्म दे देगा, और ये भी देगा। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्तमान समय में जो कोई काम है कंटिन्यू चल रहा है, उसमें देखिए जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, गोइंग, ईटिंग, रनिंग आदि। हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज, आर, एम। इज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ में, आर आएगा प्लूरल नाउन के साथ में। इज देखिए सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, और एम आता है आई के साथ में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, ये है नेगेटिव सेंटेंस। एम आई स्पीकिंग, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, ये है नेगेटिव। इज ही गोइंग, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दे आर सिंगिंग, आर दे आर नॉट सिंगिंग, ये है नेगेटिव सेंटेंस, और ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात करते वक्त यह कार्य हो रहा हो, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है, दे आर प्लेइंग, सी इज सिंगिंग, आई एम टीचिंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अस्थायी कार्य जो कि बात करते वक्त नहीं हो रहा हो, जैसे
कोई अस्थायी कार्य है, हम अभी बात कर रहे हैं, अभी तो वो काम नहीं हो रहा है पर वो काम करता जरूर है, राइट। जैसे आई एम रीडिंग बट नॉट रीडिंग दिस मोमेंट, मैं पढ़ता तो हूँ बट अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। रिसेंटली जब मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं कॉफ़ी शॉप पे आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं रोड पे खड़े हुए मैं आप मिल गए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम रीडिंग बट नॉट रीडिंग दिस मोमेंट। नेक्स्ट है आई एम डूइंग जॉब इन अ कंपनी, मैं जॉब करता हूँ कंपनी में बट अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, रिसेंटली कहीं आपके साथ बैठा हूँ। निकट भविष्य में जो काम करने का निश्चय हो चुका है उसके लिए, फ्यूचर के अंदर जो हम डिसाइड कर चुके हैं कोई काम करने के लिए, तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, मैं सिनेमा जा रहा हूँ कब, आज शाम को, शाम अभी हुई नहीं है, मीन्स आने वाले टाइम की फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो आएगा आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। फिर है माई फादर इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे पिताजी कल पहुँच रहे हैं, मेरे पिताजी कल आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली के साथ में इस टेंस का इस्तेमाल होता है। रमेश इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, रमेश क्या करता है, हमेशा अपनी जो चाबियां हैं वो खो देता है। वी आर ऑलवेज मीटिंग सीता इन सुपरमार्केट, हम जनरली क्या करते हैं, सीता से कहाँ मिलते हैं, सुपरमार्केट में मिलते हैं। ये थोड़े से उसी से संबंधित एग्जाम्पल्स है जो हम समझ सकते हैं, ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली के साथ में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्रियाओं के साथ इस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब जो इनका इस्तेमाल इस टेंस के साथ में नहीं करते हैं हम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है। ये जो कंडीशनल है ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ अनुभूति, हमें जो फीलिंग होती है, जैसे हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ सूंघ रहे हैं, हम कुछ नोटिस, हम कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इन सब के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, सीइंग नहीं होता, हियरिंग नहीं होता, स्मेलिंग नहीं होता, नोटिसिंग नहीं होता, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता। जैसे दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, ये हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं द ग्रेप्स टेस्ट सोर। ग्रेप्स जो कि क्या है, प्लूरल्स में है, इसलिए हमने एस या ई एस नहीं लगाया, तो ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है ये। फिर है आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग कभी नहीं होगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग, या सी थिंक्स आई एम रॉन्ग। सी इज सीमिंग नहीं होगा, सी सीम्स सैड होगा, और सी इज हैविंग ए सेलुलर फोन नहीं होगा, सी हैज़ ए सेलुलर फोन होगा। देखिए, फिर प्रतीत होने वाले अपीयर है, लुक है, सीम है, भाव प्रधान है, जैसे वांट है, विश है, डिज़ायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज एंड प्रीफर। इन सब जो वर्ड्स है इनके साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। जैसे कोई चिंतन की क्रियाएं, थिंक है, सपोज है, बिलीव है, एग्री है, कंसीडर है, ट्रस्ट है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, नो है, अंडरस्टैंड है, इमेजिन है, मीन और माइंड, इनके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर कोई चीज़ अधिकृत, ओन, रखना, मतलब मेरे अधिकार में, पजेस, बिलोंग और कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ के बी के साथ में भी इस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे उपयुक्त क्रियाओं को अर्थ परिवर्तन के साथ इसमें प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट, वो क्या कर रही है, सूप को टेस्ट कर रही है, ये देखने के लिए कि इसमें नमक की आवश्यकता तो नहीं है कहीं। वो टेस्ट जैसे कैसा बना है वो टेस्ट नहीं कर, थोड़ा सा जैसे हमें सैंपल मिलता है ना, कहीं स्वीट की शॉप पे हम जाते हैं तो बोलते हैं सर ये स्वीट कैसे दी, तो भैया आप थोड़ा टेस्ट करके देखिए, ये वो टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है जानने के लिए, देखने के लिए कि इसमें कहीं नमक की आवश्यकता तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। थिंकिंग ऑफ, यहाँ थिंकिंग ऑफ सोचना नहीं है, यहाँ थिंकिंग ऑफ का मतलब है मेरे मन में या मैं कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग बना रहा हूँ मलेशिया जाने के लिए। फिर है दे आर हैविंग लंच, तो यहाँ हैविंग का मतलब होता है खाना, यहाँ हैविंग का क्या मतलब होता है, खाना। तो ये थोड़े से कंडीशनल सेंटेंस है, इनमें हम इन जो वर्ड्स का इस्तेमाल, इन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट देखिए टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान अभी अभी जो काम हो चुका है, अभी अभी जो काम क्या है फिनिश हुआ है, उसमें हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जितने भी टेंसेज है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और है जाती है सिंगुलर नाउन के साथ में, ही सी इट या कोई नाम हो, और हैव आता है प्लूरल के साथ में, आई वी यू दे। इस टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव में से कोई एक आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल इस टेंस के। I have spoken, I have not spoken, have I spoken, he has gone, he has not gone, has he gone, Ram have bought fruits, Ram have not bought fruits, have Ram bought fruits। जैसे थोड़ी देर पहले कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही कोई कार्य जैसे खत्म हुआ है, लाइक ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी निकला ही है, वो अभी अभी यहाँ से गया है। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। फिर है सचिन तेंदुलकर हैज गॉन टू पवेलियन, सचिन तेंदुलकर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। पिछले कार्यों के लिए जिनका समय निश्चित ना हो और ना ही समय दिया हुआ हो, जैसे पिछले कार्य हैव यू रीड गुलिवर्स यात्रा, जैसे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपने गुलिवर्स यात्रा जो बुक है वो पढ़ी। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसको कभी गुस्से में नहीं देखा। मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान। नेक्स्ट वन है पिछली हो चुकी घटना या किसी हो चुके कार्य के लिए जिसका वर्तमान पर प्रभाव पड़ा हो। पिछली जो पास्ट में जो काम हो चुका है उसके बारे में और जिसका जो प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा हो अभी के टाइम में, जैसे गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, गोपी ने क्या किया? सारे बिस्किट खा लिए। मतलब जो कहने वाला ये कह रहा है गोपी ने सारे बिस्किट खा लिए, अब मेरे लिए कुछ बिस्किट नहीं बचे। आई हैव कट माई फिंगर्स, मैंने अपने मेरी उंगली कटवा ली, मतलब अभी उसमें क्या हो रहा है? खून बह रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स आई एम फ्री, मैं अभी फ्री हूँ। देखिए ऐसे कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ वर्तमान में भी चल रहा हो, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। जो स्टार्ट तो कब हुआ है? पास्ट में स्टार्ट हुआ है, भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो काम चल रहा है। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। फिर ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो लास्ट वीक से बीमार है। वी हैव नॉट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ, हमने पद्मा को कई महीनों से नहीं देखा है। नेक्स्ट देखिए नेवर एवर सो फार टिल नाउ येट ऑलरेडी टुडे दिस वीक दिस मंथ, इनके साथ में इसका इस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव नेवर सीन ए डॉल्फिन, मैंने कभी डॉल्फिन नहीं देखी। हैव यू एवर रिडन ए मोटरसाइकिल, क्या कभी आपने मोटरसाइकिल चलाई है। आई हैव ओनली मेट हाफ ऑफ द स्टाफ सो फार, मैं अभी अपने आधे स्टाफ से ही मिल चुका हूँ। आई हैव लिव्ड होम अप टिल नाउ, मैं अभी तक घर पे ही था। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड माई सैलरी, मैं ऑलरेडी मेरी तनख्वाह खर्च कर चुका हूँ। आई हैव ईटन ए लॉट दिस वीक, इस वीक मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। वी हैव टू डू दिस मंथ, वी हैव टू डू दैट दिस मंथ, हमें इस महीने ये करना है। फिर एक्स्ट्रा है जैसे ही हैज़ गॉन टू कलकत्ता यस्टरडे, नहीं होगा क्या? ही वेंट टू कलकत्ता यस्टरडे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट का है सबसे लास्ट टेंस है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वर्ब प्लस आईएनजी आती है, वर्ब की फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन आएगी सिंगुलर फॉर्म के साथ में, नाउन के साथ में। हैव बीन आएगी प्लूरल नाउन के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा इस टेंस का? इस टेंस का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग,
हैव आई बीन स्पीकिंग, पहले किसी समय कार्य प्रारंभ हुआ हो और अभी चल रहा हो। काम कब स्टार्ट हुआ, पहले किसी टाइम में काम स्टार्ट हुआ हो, अब भी चल रहा हो। लाइक ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है, अब भी सो रहा है, पर उसने सोना कब स्टार्ट किया या कब नींद आई उसे 5 घंटे पहले। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो है जो बिल्डिंग ये इस ब्रिज को बहुत महीनों से बना रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल ही रहे हैं। पिछले किसी काम को बताने के लिए जो पिछले काम को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, पिछला काम बताने के लिए। वाई आर यू योर क्लॉथ्स सो वेट, आपके जो कपड़े हैं इतने गीले क्यों हैं, तो आंसर देते हैं आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं गार्डन में क्या कर रहा था, पौधों को पानी दे रहा था। तो ये प्रेजेंट टेंस है जो वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ आके। तो नेक्स्ट अपन करेंगे पास्ट टेंस और उसके बाद में करेंगे फ्यूचर टेंस। मेरे पास सिनोनिम जो है वो तैयार है उसकी पीडीएफ, और मैं जल्दी सिनोनिम के लिए इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स है उनका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।